पॉइजन एक्सपेरिमेंट, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइजन एक्सपेरिमेंट आता है। तो पॉइजन एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? पॉइजन एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो हमें बताता है नंबर ऑफ सक्सेस अकरिंग, नंबर ऑफ सक्सेस इन अ गिवन इंटरवल, यानी कि टाइम इंटरवल और स्पेसिफाइड रीजन। मतलब पॉइजन एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो नंबर ऑफ सक्सेस बताते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। 5 सक्सेस हुए, 10 सक्सेस हुए, 15 सक्सेस हुए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सक्सेस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेसिफाइड रीजन। अच्छा, नंबर ऑफ सक्सेस जो है ना वो पॉइजन एक्सपेरिमेंट में या पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स नहीं होता है। नंबर ऑफ सक्सेस नॉट फिक्स्ड। अच्छा, इसकी एग्जांपल है मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकरिंग एट अ सर्टेन इंटरसेक्शन पर मंथ। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ सर्टेन इंटरसेक्शन पर मंथ। नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो गया? नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो गए। एक्सीडेंट्स अगर होना यहाँ पे सक्सेस है, तो सर्टेन इंटरसेक्शन पे पर मंथ टाइम स्पेसिफाई हो गया, तो ये पॉइजन एक्सपेरिमेंट का प्रॉब्लम हुआ। इसी तरह से नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन अ पेज, नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो है यहाँ पे हमारा सक्सेस कहलाएगा। और पेज जो है वो स्पेसिफाइड रीजन है, या रीजन स्पेसिफाई होगा या टाइम स्पेसिफाई होगा। ये ख़ास बात है पॉइजन एक्सपेरिमेंट की। पॉइजन एक्सपेरिमेंट में सक्सेस दिया हुआ होता है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम या विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन और स्पेसिफाइड रीजन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स, न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स फैक्टोरियल। एक्स कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 1 2 3। एक्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सक्सेस अकरिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल। 10 सक्सेस अकर हो रहे हैं, 15 सक्सेस अकर हो रहे हैं, 20 सक्सेस अकर हो रहे हैं, उस सक्सेस को हम कहते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस को कहते हैं एक्स। और नंबर ऑफ सक्सेस 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। उसके अलावा लैम्डा है, लैम्डा रिप्रेजेंट करता है एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस इन अ गिवन टाइम इंटरवल। कि एक है एक्स है सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, और ये लैम्डा है एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस अकर इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, मीन और वेरिएंस पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लैम्डा के बराबर होता है। लैम्डा इटसेल्फ मीन भी होता है और वेरिएंस भी होता है इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें चीज़ें और भी क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। तो सबसे पहला एग्जांपल इस हवाले से है, ऑन एन एवरेज 3 एक्सीडेंट्स अकर एट अ सर्टेन इंटरसेक्शन पर मंथ। हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो पॉइजन का है या किसका है? तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे दिया हुआ है पर मंथ। पर मंथ बता रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट या ये जो सक्सेस है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स यहाँ पे 3 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मतलब अकरेंस ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स यहाँ पे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी या इस सेट्स की ज़बान में सक्सेस हुआ। सक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। सक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब ये पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अच्छा, ऑन एवरेज लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ सक्सेस दिया हुआ है या एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस दिया हुआ है? एक्चुअली ऑन एवरेज, तो मतलब यहाँ पे हमें जो चीज़ दी हुई है वो है लैम्डा। लैम्डा किसके बराबर है? 3 के बराबर है। उसके आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन के पार्ट नंबर ए में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन एनी गिवन मंथ। यहाँ पे फिर से टाइम का तस्करा आया है, जो ये बता रहे हैं कि पॉइजन एक्सपेरिमेंट है। एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट्स विल अकर। प्रोबेबिलिटी निकालिए जब किसी महीने की जिसमें एग्जैक्ट 5 नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकर हो रहे हैं। तो हमें फार्मूला पता है, पी एक्स इक्वल टू 5 निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल की पावर -3 यानी कि लैम्डा डॉट लैम्डा की पावर एक्स लिख सकते हैं
या x जो है ना नंबर ऑफ सक्सेस है, हमें यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, अपॉन में x का फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1008 और 10%। इसी तरह से पार्ट नंबर बी में बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, फ्यूअर देन 3 एक्सीडेंट्स विल अकर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन एनी गिवन मंथ एट दिस इंटरसेक्शन, उसी इंटरसेक्शन पे उसी एक महीने में 3 से कम एक्सीडेंट्स अकर हो रहे हों, मतलब x की वैल्यू जो है ना वो 3 से कम होगी, x लेस देन 3, x 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, x कैन बी अ वैल्यू फ्रॉम अ गिवन रेंज, लिहाजा हम समीशन लगाएंगे, 0 से भी हो सकता है और 0 से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 3 से कम होना चाहिए, मतलब 2 तक जा सकता है एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे हमें x की फ़िक्स वैल्यू गिवन नहीं है, या x की फ़िक्स वैल्यू हमें उसका अंदाज़ा नहीं है, लिहाजा हम x की जगह पर x ही लिखेंगे, इसका आंसर आएगा 0.42 और 42%। इसी तरह से पार्ट नंबर सी में पूछा जा रहा है एटलीस्ट 2 नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स कितने अकर हों उसी महीने में उसी पर्टिकुलर इंटरसेक्शन में, कम से कम 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो फार्मूला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे चूँकि ग्रेटर देन इन्वॉल्व है लिहाजा हम इसको निकाल नहीं सकते। मिसाल के तौर पे हम अगर लिखें लोअर लिमिट में तो हमें ये इस तरह से लिखना होगा 1x लेस देन 2, चूँकि हम ग्रेटर देन वाले टर्म में नहीं निकाल सकते फार्मूले में पुट करके, लिहाजा हम इस तरह से निकालेंगे कि हम ग्रेटर देन को कन्वर्ट कर देंगे लेस देन में, ग्रेटर देन कन्वर्ट होगा अगर लेस देन में तो हम 1 से माइनस करा देंगे उसी प्रोबेबिलिटी को, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर हम चाहते हैं कि हम राइट साइड पे इसको ले आकर के लेस देन में कन्वर्ट करें तो हमें 1 से माइनस कराना पड़ेगा बस। तो इसका आंसर निकालेंगे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -3 की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा इसका 0.8। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉपर वायर, एक तरह का कॉपर वायर है, इट इज़ नोन दैट ऑन एन एवरेज 1.5 फ्लॉज अकर पर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर पे 5 फ्लॉज अकर होते हैं ऑन एवरेज, पर मिलीमीटर 5 फ्लॉज 1.5 फ्लॉज अकर होते हैं, अज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ फ्लॉज इन अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फ्लॉज इन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ 5 मिलीमीटर। वो कह रहे हैं 5 मिलीमीटर के सेक्शन में कितने फ्लो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नो फ्लो अकर इन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ 5 मिलीमीटर, कह रहे हैं कोई फ्लो अकर ना हो, मतलब आपको क्या चाहिए पी एक्स इक्वल टू 0, नो फ्लो शुड अकर, नो फ्लो शुड अकर कितनी लेंथ में अकर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 मिलीमीटर के पूरे सेक्शन में 5 मिलीमीटर की लेंथ में एक भी फ्लो अकर ना हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, आप ये निकालिए। सही है, तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यहाँ पर 5 मिलीमीटर का बोल रहे हैं, 5 मिलीमीटर का बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 5 मिलीमीटर के लिहाज से निकालिए, मगर जो हमें एवरेज दिया हुआ है यानी कि लैम्डा जो दिया हुआ है वो 1.5 फ्लॉस पर मिलीमीटर के हिसाब से दिया हुआ है, तो लैम्डा जो गिवन लैम्डा है हमारे पास वो है 1.5 पर मिलीमीटर, मगर हमें क्वेश्चन के मुताबिक क्या चाहिए, और लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 5 पर 5 मिलीमीटर, हमें पर 5 मिलीमीटर चाहिए तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर 1 मिलीमीटर पे 1.5 फ्लॉज आता है तो 5 मिलीमीटर में कितना फ्लॉ आएगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7.5, लिहाजा पी एक्स इक्वल टू 0
फिक्स है लिहाजा समीशन हम नहीं लगाएंगे। एक्सपोनेंशियल पे लिखेंगे -7.5 मल्टीप्लाई 7.5 की पावर x की वैल्यू